Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti ma'am. So friends, first of all, Happy New Year to you and your family. और इसी के साथ पिछले साल जो भी गोल आपने सेट किया हो और वो इनकम्प्लीट हो, तो भगवान करे इस साल वो आपका गोल ज़रूर कंप्लीट हो जाए, चाहे वो कोई जॉब हो। और बेसिकली आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जॉब के लिए ही कर रहे हैं। तो मैं दुआ करूँगी कि इस साल में आप सभी को नौकरी मिले और उसके लिए हमें पढ़ना होगा। और आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी, है ना? तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप हमेशा खुश रहें, आप आपकी फैमिली हमेशा खुश रहें, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि कल मैंने कम्युनिटी में डाल दिया था, कल क्लास डालने वाली थी मैं ये वाली कंजंक्शन वाली, बट ये नहीं डाल पाई थी। उसका रीज़न ये था कि जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं जो क्लास 7 से 8 बजे के बीच में डालती हूँ और उस टाइम तक वो नहीं डल पाई थी। और उसके बाद मतलब उस टाइम तक तो मैंने बनाई भी नहीं थी और मैं बाद में बनाती और फिर कब वो बहुत लेट हो जाता। तो इसलिए मैंने मैसेज डाल दिया था और होप सो आपने वेट भी नहीं किया होगा। तो कोई बात नहीं, आज हम इस क्लास को कर लेते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक और क्लास डाल पाऊँ। बट जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं वैसे-वैसे आपके लिए कोशिश करती रहूँगी। और मेरी कोशिश अगर आपको पसंद आती है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, है ना? और कुछ लोग अगर नए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बेसिकली एस्टेट में तो जितना मैं करवाऊँगी आज आपको, इसी में से कंजंक्शन का कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बन जाएगा और मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में से इसी में बन जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, बट उन सभी की बात ना करके आज इसमें मैं इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाली हूँ और वो आपके एग्ज़ाम में फॉर श्योर इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कंजंक्शन वर्ड से ही पता चलता है कंजंक्शन है क्या, है ना? अगर इसकी डेफिनेशन आपने पहले भी सुनी होगी, स्कूल्स में आपने पढ़ी भी होगी, राइट? तो कंजंक्शन होता क्या है बेसिकली, एक शब्द या छोटे शब्दों का छोटा सा समूह है जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है? तो ये क्या कंजंक्शन क्या होता है? बेसिकली कनेक्टर्स होते हैं, इन्हें हम कनेक्टिंग वर्ड्स भी कह देते हैं, इन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कह देते हैं। तो ये क्या करते हैं ये वर्ड्स एक शब्द को या फिर हम कहें कोई फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, इनको जोड़ते हैं, ठीक है? तो ये होता है कंजंक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा जंक्शन, है ना? जंक्शन पे बेसिकली क्या होता है कि 2 ट्रेनें जो हैं वहाँ पे क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, वहाँ पे मिलती हैं और वहाँ से ही जो है चेंज होती हैं। तो इसी तरह से आपका कंजंक्शन काम करता है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है। क्लियर? आई होप आपको डेफिनिशन क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्लॉजेस। जो सॉरी कंजंक्शंस आपके 2 टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेता है। जैसे कि बीपीएससी में पूछा गया था। मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ और अभी कर देती हूँ। पहले हम इसे समझेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊँगी। उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊँगी तो आप ईज़िली जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएँगे। ठीक है? तो देखिए, जो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है वो क्या होती है? ये क्या करती है, इक्वल रैंक के 2 क्लॉज़ेस को जोड़ने का काम करती है। ठीक है? और ये जो है बहुत सेलेक्टेड होती हैं। सेलेक्टेड कैसे होती हैं? मैं आपको बताती हूँ। आपने वो फ़ॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, है ना? जो बचपन से हम सभी ने पढ़ा है। आई होप यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो वो फ़ॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, फैन बॉयज़, फैन बॉयज़, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला तो आप सबने पढ़ा ही होगा और बेसिकली ये ईज़ी होता है लर्न करना, है ना? ये बहुत ईज़ी होता है लर्न करना और हमने भी ऐसे ही किया था, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं और ईज़ी लर्न भी हो जाता है। तो फैन बॉयज़ का जो ग्रुप होता है, ये कंजंक्शन कौन-सी होती हैं? ये होती हैं आपकी कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है? चलिए देखते हैं। F4 क्या होता है? F4 होता है 4, ठीक है? और ये जो 4 होता है, ये वो वाला 4 नहीं होता के लिए, ठीक है?
वो फॉर होता है आपका प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन में इसका मीनिंग बदल जाता है। इसका मीनिंग है यहाँ पे क्योंकि। ठीक है, जब हम सेंटेंसेस करेंगे तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। ठीक है, ए फॉर होता है आपका एन फॉर होता है आपका नॉर। नॉर बेसिकली आपका अकेले आ सकता है, ठीक है, बट इसका पेयर होता है। पेयर क्या होता है इसका? नीदर होता है। नीदर जो है अकेले नहीं आता, नॉर अकेले आ जाता है। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। नीदर अकेला आ जाता है बट नॉर अकेला कभी नहीं आता है। क्लियर? तो नीदर जो है नॉर का पेयर कंजंक्शन है। उसके साथ बिफोर होता है आपका बट। बट मीन्स क्यों, लेकिन, बट। ठीक है, और यहाँ पे इस नॉर का मतलब है आपका ना ही। क्लियर? ये मैंने बता दिया क्योंकि, ये होता है और, ये होता है ना ही, ये होता है बट। बट मीन्स क्योंकि, सॉरी लेकिन, और ओ से होता है आपका और। ठीक है, जब अथवा में हम बात करते हैं ये चाहिए या ये चाहिए, है ना। जैसे हम अगर कहें कि वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, है ना, आप क्या लेना पसंद करेंगे? टी और कॉफ़ी, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? तो जब ऑप्शंस होते हैं वहाँ होता है आपका और। येट होता है आपका, येट क्या होता है? फिर भी। क्लियर? और अगर हम बात करें लास्ट आपका, ये होता है आपका सो। सो मीन्स होता है इसीलिए। ठीक है, अगर एक एक एग्जाम्पल मैं इनका देना चाहूँ आपको, तो आप देखेंगे जैसे कंजंक्शन के तौर पर अगर हम एफ की फोर की बात करें, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई नीड टू स्टडी। आप इसे सुन लीजिए बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। आप नोट कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, और मैं सच में कह सकते हो आपको ये क्लास आपको सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो आप इसे जो है नोट करें प्लीज़। यहाँ पे स्पेस कम है बट फिर भी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, उससे भी आप चीज़ को समझ पाएंगे। आई नीड टू स्टडी फॉर आई कुड क्रैक स्टेट एग्जाम। राइट? मतलब क्या है यहाँ पे कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि स्टेट एग्जाम क्लियर करना है। राइट? तो यहाँ पे फॉर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्योंकि हुआ, है ना। एंड की बात करें तो एंड का एग्जाम्पल तो सिंपल होता है। आप किसी दो सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं, दो उसको भी जोड़ सकते हैं, दो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं। जैसे 2 एंड 3 मेक 5, है ना। 2 और 3 मिलकर क्या बनाते हैं? 5 बनाते हैं। तो एंड कंजंक्शन यहाँ पे क्या यूज हुई। अब नॉर की बात अगर हम करें, नीदर शी नॉर आई लव द मूवी। मतलब ना तो मुझे पसंद आई और ना उसे पसंद आई, है ना। क्या पसंद नहीं आई? मूवी पसंद नहीं आई। राइट? तो इसी तरह से और का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? ठीक है, और अगर हम बात करें येट की, तो येट हम कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम। मतलब मैं हिंदी मीडियम से हूँ। येट आई चूज इंग्लिश। फिर भी मैंने इंग्लिश चूज की बिकॉज आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश। क्यों? क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है ना, मुझे पसंद है। तो ये हो गया आपका येट का एग्जाम्पल। और अगर हम सो की बात करें तो सो का मतलब होता है यहाँ पे इसीलिए इट वॉज स्नोइंग आउटसाइड। मतलब बाहर जो है बर्फबारी हो रही थी। सो वी स्टेड इंडोर, इसीलिए हम अंदर रहे। क्लियर? आई होप आपको ये 7 के 7 जो कंजंक्शन है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने इसको अलग से क्यों बताया? क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, इस पेज पर जो मैंने आपके लिए लिया है यहाँ पर, इस पे ये नहीं था। और ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके वहीं से बनेंगे। क्वेश्चन है उन पे बेस्ड, बट और यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन है में भी यहाँ पे भी मिल जाए, बट आपको ये बताना ज़रूरी था कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो ये वाली होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सीधा अपने रूल्स पर कि इनका यूज़ कैसे होता है, और बेसिकली यूज़ इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो बहुत हेल्प करेंगे आपको बहुत ज़्यादा। आपका जो कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ने वाले हैं वो वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्कार्सली और हार्डली। स्कार्सली हार्डली अगर हम बेसिकली बात करें तो स्कार्सली मतलब होता क्या है? स्कार्सली होता है मतलब मुश्किल से, शायद ही। ठीक है, और इसके तुरंत बाद ना ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो पेयर कंजंक्शन होते हैं ना वो ध्यान रखें, मतलब किसके साथ क्या यूज होता है, ये बात याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोस्टली क्वेश्चन
आप देखेंगे मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगी उसमें भी, और आप खुद भी प्रैक्टिस सेट कहीं से लगाते हैं तो वहां भी आप देखेंगे ये पेयर कंजंक्शन से ही क्वेश्चन आता है ना। नॉर्मली अगर एंड की बात करें, नॉर्मली जो कंजंक्शन वो तो आप वैसे भी यूज कर लेते हो, बट जो पेयर कंजंक्शन है ना वो तो लर्न करना होता है, या फिर हम बात करें कि ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है जिससे वो खुद ही लर्न हो जाए। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या यूज होता है, व्हेन या फिर बिफोर। ठीक है, जैसे स्कार्सली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन आई हियर्ड अ श्रीक, मतलब मुश्किल से मैंने दरवाजा खोला और क्या हुआ, दरवाजा खोलते ही क्या हुआ, मैंने एक चीख सुनी। ठीक है, और ये है हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, है ना, मतलब बड़ी मुश्किल से घर पे पहुंची और क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई। क्लियर। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि स्कार्सली और हार्डली के साथ क्या यूज होता है, व्हेन और बिफोर यूज होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिलेंगे। तो हम चलते हैं आगे, और मैं कोशिश करती हूँ वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि जैसे वीडियो लंबी हो जाएगी तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। वीडियो जितनी लंबी होगी उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बट आपके लिए करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। आप कम चाहते हैं तो कम मिलता है, ज़्यादा चाहते हैं ज़्यादा मिलता है। और हाँ, उसके साथ साथ यदि जैसा भी है आपका रिव्यू, आपने वीडियो वॉच की है, कैसा लगा आपको, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं, है ना। आप जैसा भी आपको लगे, मैम पीडीएफ क्लियर नहीं थी, मैम ये वाली बात ऐसे थी, ये ऐसे था, कुछ भी जैसा आपको लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जब ये मेहनत आपके लिए हो रही है और आपके लिए हो रही है तो थोड़ा सा मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए, ताकि मैं डेली वीडियो बना पाऊँ। हालांकि मेरी मंशा कभी नहीं होती, मेरी इंटेंशन कभी भी नहीं होती कि मतलब मैं क्लास मिस करूं। मैं कोशिश करती हूँ कि डेली जो टाइम मैंने रखा है 7 to 8 का, उसके बीच में मैं वीडियो डाल दूं। ठीक है, बट फिर भी जैसे मैंने कहा, जॉब भी है, घर भी है, तो कोशिश तो बहुत करते हैं, बट कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कोई। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट है दो। दो का क्या मतलब होता है, दो का मतलब भी होता है आपका फिर भी। ठीक है, देखिए जैसे दो का प्रयोग ऑल्दो के स्थान पर हो सकता है और वहां हम येट की जगह कॉमा लगाते हैं। जैसे ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज माइजर, है ना, मतलब हालांकि, दो का मतलब क्या होता है, हालांकि, हालांकि वह अमीर है फिर भी वह कंजूस है ना, वह एक कंजूस है। माइजर क्या होता है, कंजूस। ठीक है, तो इसको 3 तरह से यूज कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए येट नहीं लगाया है, बट दो ही इज रिच ही इज अ माइजर, यहाँ पे भी इसकी सेंस यही निकलेगी। ये जो कॉमा लगाया है ना बीच में, इस कॉमे का मतलब येट ही है। हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो यही बनेगा, दो ही इज रिच, हालांकि वह अमीर है फिर भी क्या है, एक कंजूस है। इनका मतलब यही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेयर कंजंक्शन हम देखते हैं, नो सूनर देन। नो सूनर के साथ क्या यूज होता है, देन यूज होता है। ये क्वेश्चन तो ऐसे पढ़े के पढ़े मिलते हैं आपको सच में। आप प्रैक्टिस लगाएंगे तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो इतना इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, उसके सेंस आपने निकाली भी नहीं, कि आपको आंसर मिल गया, सीरियसली। क्लियर। तो ये जो कंजंक्शन है आपका, ये दोनों में यूज होता है, आपका पास्ट में भी यूज होता है और आपका प्रेजेंट में भी यूज होता है। जैसे नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, है ना, जैसे ही जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे ट्रेन चल पड़ी। क्लियर। और यहाँ पे नो सूनर डज वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्ट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बता रहा था, ये तो इन्होंने बता दिया पास्ट का सेंटेंस, और ये बता दिया उन्होंने प्रेजेंट का सेंटेंस। और आई होप अब जो है ये डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे, टेंस तो एटलीस्ट आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हर वीडियो में, क्योंकि ये जो ग्रामर होती है ना, ये मिक्स मैच मसाला होता है। अगर आप सोचें एक दिन बैठ के आप टेंस करेंगे, एक दिन बैठ के आप ये करेंगे, तो इस तरह से नहीं होता है। पूरा जो ना, मतलब पूरी जैसे आप कहेंगे ना कि राजभोग थाली कहें हम एक तरह से, या फिर कहें हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी ऐसा, मतलब मान लीजिए आपको खाना खाना है,
तो आप चाहेंगे बहुत तरह की वैरायटी हो और सबको आप मिक्स मैच करके खाएं। तो ये ग्रामर उसी तरह का होता है कि सब कुछ जो है मिक्स मैच चलता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब एक चीज समझने की और आप सारी चीज समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है, है ना। सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए और इसीलिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी थोड़ा थोड़ा टेंस के बारे में बताने की कोशिश की है, क्योंकि ज़रूरी है। अब देखिए, जो डिड है वो आपका पास्ट है और डज जो है आपका प्रेजेंट। और अगर हम बात करें, जो डज है वो किसके लिए यूज होता है, तो वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, बट, नेवरदलेस, हाउएवर एंड द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। तो देखिए यहाँ क्या है, ये जो है ना अपोजिंग कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए यूज होता है। जब स्टेटमेंट्स जो है आपकी अपोजिट होती हैं, जैसे ही वॉज एंग्री बट ही लिसन टू मी पेशेंसली, है ना, कि वह बहुत गुस्सा था, नाराज था, लेकिन लेकिन ही लिसन टू मी पेशेंसली, फिर भी उसने बहुत तसल्ली के साथ सुना मुझे। राइट, ही वॉज एंग्री, वह गुस्सा था, हाउएवर ही लिसन टू मी, नेवरदलेस ही लिसन टू मी, है ना, समझे, फिर भी उसने मुझे सुना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एंग्री ही लिसन टू मी, ठीक है, मतलब गुस्सा होने के बावजूद भी उसने मुझे सुना। क्लियर? तो इस तरह से ये कंजंक्शन आपकी यूज होती हैं। नेक्स्ट है आपकी, अगर हम बात करें यहाँ पे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी आपका पेयर कंजंक्शन है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज होता है, बिल्कुल होता है। देखिए कैसे, राम वाज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड, यानी कि राम को फाइन ही नहीं लगाया गया बल्कि क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। समझे? तो आपको ये पेयर कंजंक्शन ध्यान रखने हैं। नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, बट ऑल्सो यूज होता है, और लेस के साथ शुड यूज होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये तो आई थिंक 2022 वाला, इफ एम राइट और रॉन्ग, उसमें जो आपका प्रीवियस ईयर भी है ये एस्टेट में, है ना। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके वो यूज हो जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर बन चुके हैं। तो लेस से क्वेश्चन आया था और सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। एक जैसे मान लीजिए यही लगा लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लेस्ट दे दिया उन्होंने, यहाँ पे आपका ब्लैंक दे दिया और पूछ लिया यहाँ क्या आएगा, तो लेस्ट के साथ क्या यूज होता है, शुड यूज होता है। और अगर वो कंजंक्शन आपसे पूछ रहा है तो यही देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो लेस्ट के साथ क्या यूज होता है, आपका शुड यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अदरवाइज, एल्स और एल्स, अब ये क्या होता है, अन्यथा, है ना, ये कर लो नहीं तो ये हो जाएगा। वर्क हार्ड अदरवाइज एल्स और एल्स यू विल फेल, है ना, मेहनत कर लो, नहीं तो अन्यथा क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। समझे? तो अदरवाइज, एल्स और एल्स, इनका मीनिंग क्या होता है, अन्यथा, नहीं तो। क्लियर? आगे चलते हैं। बोथ के साथ आपका एंड यूज होता है, बिल्कुल, ये तो वैसे आसानी है। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम, कि वह दोनों हैं, इंटेलिजेंट भी है और हैंडसम भी है। बोथ यू एंड ही आर बिजी, है ना, मतलब दोनों ही, तुम और वो दोनों ही बिजी हो। ठीक है, तुम और वो दोनों ही बिजी हो। तो बोथ के साथ एंड जो है आपका क्या होता है, पेयर कंजंक्शन होता है। अगेन ये पेयर कंजंक्शन आ गया आपका, रेदर, अदर के साथ देन यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या फॉलो करता है आपका, देन फॉलो करता है। ठीक है, ही हैज नो अदर क्लेम देन ही, सॉरी, क्लेम देन हिज वेल्थ, मतलब उसके पास उसकी संपत्ति के अलावा कोई दावा नहीं। ठीक है, उसके पास उसकी संपत्ति के अलावा कोई दावा नहीं है। तो यहाँ पे जो है नो अदर के साथ, बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस तो देखिए, अकॉर्डिंग टू कंजंक्शन सेंटेंस तो यहाँ पे देगा वो आपसे। क्लियर? आपको किस पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है कंजंक्शन पे। समझे आप? कंजंक्शन पे फोकस करना है। नो अदर के साथ देन यूज होता है, रैदर के साथ भी देन यूज होता है। क्लियर? जैसे
नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे रीजन, रीजन के साथ आपका क्या यूज होगा, दैट यूज होगा द रीजन वाई ही डिडंट गो वाज दैट हिज मदर वाज इल। मतलब उसके ना आने का कारण था उसकी माँ का बीमार होना, उसकी माँ की बीमारी थी उसके ना आने का कारण। तो रीजन वाई के साथ भी क्या यूज होता है, दैट यूज होता है। ये छोटी छोटी बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नीदर नॉर, ये मैंने आपको बताया था, है ना। नीदर के साथ क्या यूज होता है, नॉर यूज होता है। नीदर रवि नॉर राजू वाज सीन, मतलब ना तो रवि दिखाई दिया और ना ही राजू दिखाई दिया। नीदर डिड आई रीड नॉर डिड आई राइट, मतलब ना तो मैंने पढ़ा और ना ही मैंने लिखा। क्लियर। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है एज, सिंस, बिकॉज एंड फॉर। अब यहाँ पे हम देखेंगे आपका ये वाले, एज देखेंगे, सिंस देखेंगे और बिकॉज फॉर। देखिए बिकॉज और फॉर ये तो आसान होते हैं, ठीक है, ये तो आसान होते हैं। तो बेसिकली ये कैसे यूज होते हैं, ये कंजंक्शन ऑफ रीजन है। बिकॉज भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। मतलब कहीं पे भी कोई रीजन दिया जा रहा है तो वहां पे ये कंजंक्शन यूज होते हैं। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज फादर, है ना, वो वहां नहीं था और मैंने उसके पिताजी को बता दिया, बोल दिया, राइट। सिंस ही डिडंट कम टू द पार्टी हिज शेयर वॉज सेंट टू हिम, है ना, वो पार्टी में नहीं आया था इसलिए क्या किया, उसका जो शेयर है उसके पास भेज दिया, ठीक है। जब रीजन को स्पेसिफिक करना हो तो सिंस को सेंटेंस से शुरू में यूज करते हैं और इस केस में बिकॉज भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बिफोर देखेंगे हम, सॉरी बिकॉज आई रिक्वेस्ट हिम बिकॉज ही इज माई एल्डर ब्रदर। रिस्पेक्ट, सॉरी, आई रिस्पेक्ट हिम, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वह मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। तो बिकॉज के तो इजी है। अब बिकॉज का क्या है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन दिखाता है, जब रीजन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है तब वहां पे हम बिकॉज यूज करते हैं। सिंस नॉर्मली स्ट्रॉन्ग रीजन में को दिखाता है और जो एज और फोर है ये वीकेस्ट रीजन को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे बिकॉज का तो आपने देख ही लिया, उसके बाद हम एज का और फोर का देख लेते हैं। आई डिडंट गो टू स्कूल एज इट वॉज रेनिंग, है ना, मैं स्कूल नहीं गया, क्यों, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी। आई कुडंट वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में हूं। तो ये वीक केस है, जब स्ट्रॉन्ग केस होता है तो बिकॉज यूज करते हैं, ठीक है। अभी आपके मन में क्वेश्चन भी आया होगा कि जब सारे ही जो है रीजन को दिखाते हैं तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा कि कब आपको बिकॉज यूज करना है, कब आपको एज और फॉर यूज करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना सिंस और फॉर वाला, इसको जो है अगर बात करें, हाँ चलो वो वहां आता है, ओके ओके ओके। प्रेपोजिशन में हम इसको यूज करते हैं, उस तरह से प्रेपोजिशन करवाएंगे तब हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं आगे। तो सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में जब से तब से के अर्थ में होता है, मतलब जब से तब से, जब से ऐसा हुआ था तब से ऐसा हो रहा था। जैसे द मैनेजर हैजंट रिपोर्ट टू हिज ऑफिस सिंस ही गॉट ट्रांसफर टू अनदर सिटी, ठीक है। मतलब मैनेजर ने ऑफिसर को तब से रिपोर्ट नहीं की जब से उसका ट्रांसफर दूसरी सिटी में हुआ है, ठीक है। तो जब से तब से का सेंस होता है तो सिंस यूज करते हैं। फोर का यूज करते हैं हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, के लिए होता है, ना कि बिकॉज सिंस और इसके लिए यूज होता है। ये फोर वही है आपका, समझे आप, क्योंकि वाला, ठीक है। तो इनका जो है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं, ना कि बिकॉज और सिंस एज की तरह। जैसे आई स्टॉप्ड हिम एंड intervenient for I have to take 1,000 rupees for from him, ठीक है, कि मैंने उसे जो है रोक दिया, क्यों, क्योंकि उससे मुझे
1000 रुपये लेने थे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बिकॉज हमने समझ लिया है, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। बिकॉज हमने समझ लिया है, तो जो समझ लिया है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टिल, अनटिल एंड अनलेस, अब इन्हें समझिए। अब देखिए, जो टिल और अनटिल होता है इसका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में समय का बोध कराने के लिए होता है। ठीक है, जब तक, तब तक, ऐसे। और अनटिल जो होता है वो नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, इसके साथ ना नोट नहीं होता, क्योंकि अनटिल में अपने आप ही नोट होता है। जैसे वेट हियर अनटिल आई डोंट कम, मतलब मेरा इंतजार करो जब तक मैं ना आऊं। तो जब तक मैं ना आऊं उसके लिए यहाँ पे ये सेंटेंस इनफ है। वेट हियर अनटिल आई कम, यहाँ पे मतलब वही है, यहाँ वेट करो जब तक मैं ना आऊं। तो अनटिल के साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्लियर है। आई विल स्टे हियर टिल अनटिल यू कम बैक, मतलब मैं यहाँ रुकूंगा या रुकूंगी जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। ठीक है, जब तक तुम वापस आते हो या जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, तो दोनों केसेस में यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है सेंटेंस आपसे किस तरह से बात कर रहा है। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ अनलेस। अनलेस कैसे यूज होता है? अनलेस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में अगर नहीं, यदि नहीं के अर्थ में होता है ना। यदि ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ, इस तरह से यूज होता है। और ये नेगेटिव मीनिंग रखता है अनलेस, अनटिल, अनलेस। ये तो आप समझ सकते हैं कि इनके आगे जो है प्रीफिक्स आपका अन लगा हुआ है, और अन जो है नेगेटिव को दिखाता है। ठीक है, तथा कंडीशन को अभिव्यक्त करता है। इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता। जैसे डू नॉट गो अनलेस आई रिटर्न, यू वॉन्ट पास द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड। यदि तुमने मेहनत नहीं की तो तुम एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है व्हेन और व्हाइल। व्हेन का प्रयोग कंजंक्शन रूप में किसी एक्शन के समाप्त होने के फलस्वरूप दूसरा एक्शन हो तो व्हाइल यूज हो। व्हाइल का नहीं, क्या बोल दिया इन्होंने। चलो सीधा क्वेश्चन करते हैं। द स्टूडेंट स्टॉप्ड मेकिंग व्हेन द टीचर कॉल्स इन। यस, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एरर है। ठीक है, यहाँ एरर है। द स्टूडेंट स्टॉप्ड मेकिंग नॉइस आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ व्हेन से पहले मेकिंग नॉइस आना चाहिए, और उसके बाद कॉज की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए? कम इन। क्लियर? टीचर अंदर आए, जब टीचर अंदर आए तो बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने शोर करना बंद कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये करेक्ट होगा। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है? हमें ये समझना है कि जब एक सेंटेंस की बात होती है, जब एक ही कार्य हो रहा होता है, तो वहां पे हम व्हेन यूज करते हैं। बट जब एक कार्य, सॉरी, एक टाइम पर दो कार्य हो रहे होते हैं दोनों साथ साथ, तो वहां पे हम व्हेन की जगह व्हाइल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, कंट्रास्ट दिखाने के लिए, लता डांस्ड व्हेन हर फ्रेंड्स sang a डिस्को सॉन्ग। क्लियर? तो यहाँ पे हम व्हेन यूज नहीं करेंगे, यहाँ व्हाइल यूज करेंगे। लता डांस कर रही है जबकि उसके दोस्त जो हैं एक डिस्को सॉन्ग गा रहे हैं। लता ने डांस किया जबकि उसके दोस्तों ने क्या किया? उसके दोस्तों ने एक डिस्को सॉन्ग गाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? इसकी जगह व्हाइल यूज होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो दोबारा सुन लेना, कोई बात नहीं। एज इफ, एज दो, एज इफ, एज दो की बात अब हम करने वाले हैं। तो देखिए, एज वेल एज का यूज जो है ऑल्सो के सेंस में होता है। बोथ और एज वेल एज सेम सेंटेंस में एक साथ यूज नहीं किए जा सकते। बोथ लता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैड गॉन टू मार्केट, तो दोनों हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। देखिए, लता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज गॉन टू द मार्केट, मतलब लता और उसके फ्रेंड जो है
उसके फ्रेंड्स भी मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, उसके फ्रेंड्स भी मार्केट जा रहे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग द ट्रिप। मतलब टीचर के साथ साथ बच्चे भी जो हैं, स्टूडेंट्स भी जो हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम इसको भी देखेंगे कि लता के साथ साथ उसके दोस्त भी जो हैं मार्केट गए। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एज सोन एज लॉन्ग एज। इसमें क्या होता है, मतलब जैसे ही तैसे ही, इस तरह से ज्यों ही तो ही ये यूज होता है। जैसे एज सोन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, ये हमने पढ़ लिया ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमने पढ़ लिया। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, एज सुन एज आई एंटर द स्कूल द बेल रैंग। जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा बेल लग गई, है ना, बेल बज गई, इस तरह से। और एज लॉन्ग एज का प्रयोग जब तक वाइल के अर्थ में होता है। एज लॉन्ग एज का, जैसे यू नीड नॉट टू इट योर सेल्फ एज लॉन्ग एज आई एम विद यू। मतलब तुम्हें ये अकेले करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। यू शुड रीच देयर इन टाइम एज लॉन्ग एज यू वर्क देयर। ठीक है ना, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, लाइक एंड एज। लाइक का प्रयोग के सामने या जैसे, जैसा कि के अर्थ में प्रपोजिशन के रूप में नाउन या प्रोनाउन तथा जीरेंड के पहले होता है। ही फॉट लाइक अ मैन, ही रन्स लाइक मी। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन और यहाँ पे ये प्रपोजिशन की तरह किससे पहले यूज हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। एस का प्रयोग केवल नाउन के साथ उसी प्रकार हो सकता है जैसे लाइक का होता है, परंतु मीनिंग में कुछ अंतर हो जाता है। आप देख सकते हैं ये, आई वर्कड एज अ स्लेव। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मतलब मैं क्या करें, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ जैसे मैं नौकर हूँ। आई वॉज अ स्लेव, मैंने ऐसे काम किया जैसे मैं नौकर था, है ना, इस तरह से। तो ये कंजंक्शन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए अपनी प्रैक्टिस पे चलते हैं, अदरवाइज वीडियो अगेन फिर से लंबी हो जाएगी और फिर आप सोचेंगे पता नहीं क्या। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट आंसर बताएंगे आप। आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। आई होप आपने निकाल लिया होगा, नहीं निकाल लिया होगा तो समझिए, बोथ, आई विल हैव बोथ, बोथ यूज हुआ है। अब बोथ के साथ आप जाएंगे फ्लैशबैक में तो आप देखेंगे, हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले ही कि बोथ के साथ एंड यूज होता है और यूज नहीं होता। और तो आपका ईदर का जो है पेयर कंजंक्शन होता है। और सॉरी, और के साथ हमने ये डिस्कस नहीं किया। तो देखिए, नीदर के साथ नॉर यूज होता है और ईदर के साथ और यूज होता है। ठीक है ना, और इनके साथ जो है ना, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर यूज होती है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आया तो मैं जरूर आपके साथ इसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंस द लैक ऑफ मैन पावर वी कैन नॉट कंडक्ट द सर्वे इन द रूरल एरिया। तो यहाँ पे रीजन बता रहा है, रीजन बता रहा है। तो क्या कह रहा है, मैन पावर की कमी होने के कारण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है आपको एरर, यहाँ पे एरर है आपका, सिंस यूज नहीं होगा। सिंस के बजाय हम यहाँ पे या तो ड्यू टू यूज कर सकते हैं और या फिर आपका ओइंग टू यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, सिंस यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है ना, सिंस यहाँ पे यूज आपका नहीं होगा। क्लियर, मैन पावर की कमी होने के कारण। तो यहाँ पे वो वाला कारण नहीं है जहाँ पे आपका सिंस यूज हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, ड्यू टू या फिर ओइंग टू, या यहाँ पे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका स्कार्सली, स्कार्सली से ये पेयर कंजंक्शन है, आपको शायद याद आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। स्कार्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड देन इट बिगन टू रेन। तो ये जल्दी से बताएंगे आप, फटाफट से जल्दी बताइए,
यहाँ पे क्या यूज होगा? यस, शायद आपने निकाल लिया होगा। स्कार्सली के साथ जो है आपका यूज होता है व्हेन या बिफोर। तो यहाँ पे देन की जगह पे आप क्या यूज करेंगे? व्हेन या फिर बिफोर आप यूज करेंगे। ठीक है ना? क्लियर? तो यहाँ पे आपका बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट पर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। नॉट ओनली नॉट ओनली शी मेक्स होममेड केक्स, शी ऑल्सो सेल्स देम। तो देखिए, नॉट ओनली आ गया ना, तो अब यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए? जल्दी से बता दीजिए मुझे, और कहाँ पर यूज होगा? यस, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज होता है। तो हम कहाँ पर यूज करेंगे इसे? हम यहाँ पर यूज करेंगे, इससे पहले शी से पहले बट आ जाएगा। नॉट ओनली शी मेक्स होममेड केक्स बट शी ऑल्सो सेल्स देम। ठीक है, तो बट से पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पे वो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? बट आ जाएगा। कौन से पार्ट में एरर हुआ? बी पार्ट में एरर हुआ। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान से देखने पड़ते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है ना? एरर तो पता चल गया, पर कौन से पार्ट में, यही पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन की। तो देखिए, नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वॉर सीट बेल्ट। तो जल्दी से बताइए, अभी अभी हमने डिस्कस किया था और आपको याद भी आ गया होगा। नहीं आया होता हम दिला देंगे, कोई बात नहीं। नो सूनर के साथ पेयर कंजंक्शन होता है आपका देन, और यूज कहाँ होगा आपका? यूज होगा आपका, नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिस मैन देन देन ही वॉर सीट बेल्ट। तो आपका यहाँ बी पार्ट में ही एरर आएगा, क्योंकि ही से पहले आपका देन यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट पर चलते हैं। ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले। यहाँ पे बताएंगे आप क्या यूज होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका देन की जगह पर बट यूज होगा। ठीक है, और क्यों यूज होगा? क्योंकि एल्स के बाद बट का प्रयोग किया जाता है, ना कि देन का। ठीक है, एल्स के साथ बट का प्रयोग होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, हमने पहले इसको डिस्कस नहीं किया था, और कुछ कंजंक्शन जो डिस्कस नहीं हुई थी वो आपके क्वेश्चंस में आ जाएंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट है, अभी अभी बताया बिल्कुल, इसे तो आप बिल्कुल देखते ही बता देंगे। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, बाकी हम डिस्कस भी कर लेते हैं। यदि यदि आपने इस आंसर को पहचान लिया था तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखेंगे, और अगर आपने नहीं पहचाना था तो कोई बात नहीं, लेकिन बताने के बाद आपको पता चला और फिर आप कमेंट में लिखे तो ये गलत बात है। आपने पहचान लिया था तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। ईदर ही, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ईदर के साथ नॉर का कंजंक्शन नहीं होता, इसका पेयर कंजंक्शन होता है और। ईदर के साथ और यूज होता है, नीदर के साथ नॉर यूज होता है। ठीक है, तो इधर के साथ क्या यूज होगा? और यूज होगा। तो आपका एरर ए पार्ट में ही है। नेक्स्ट है, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही हैड फेल्ड इन हिस्ट्री ऑल्सो बिसाइड द अदर मोर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे एरर की, तो यहाँ पे एरर है आपका बिसाइड में। बिसाइड होता है बगल में। ठीक है, लेकिन सेंटेंस हमें कोई भी बगल की सेंस नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आपका यूज होगा बिसाइड्स के अलावा, है ना? डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के अलावा, मतलब हिस्ट्री में फेल हो गई दुर्भाग्यवश। ठीक है, तो यहाँ पे बिसाइड्स होगा, तो आपका बी पार्ट में एरर है। हाँ सॉरी, सी पार्ट में, ये भी ध्यान रखेंगे आप। यहाँ ये खत्म हो गया, ये ए पार्ट है, ये खत्म हुआ है यहाँ पे, ये बी पार्ट है। अब ये यहाँ पे सी पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका सी पार्ट में एरर है, और इसी तरह से ऊपर वालों में भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आभा लॉक द कबर्ड प्रोवाइडेड दैट हर ज्वेलरी माइट नॉट गेट स्टोलन। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड बेसिकली होता क्या? बशर्ते। तो यहाँ पे ऐसी कोई सेंस नहीं आ रही है बशर्ते, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या यूज होना चाहिए, ये आप बताएंगे। हाँ जी, इसकी जगह पे यूज होना चाहिए सो। ठीक है, आभा ने कबर्ड लॉक कर दिया ताकि ताकि उसकी ज्वेलरी चोरी ना हो सके। ठीक है, तो प्रोवाइडेड की जगह पे यहाँ पे सो आएगा। द फैक्ट्री फेल्ड टू सप्लाई द गुड्स ऑन टाइम एंड सो द ऑर्डर वाज कैंसिल्ड। आई होप आपने आंसर पहचान लिया होगा। तो देखिए, यहाँ पे एंड की नीड नहीं है,
एंड की नीड नहीं है, ठीक है। जो फैक्ट्री है वो फेल्ड हो गई थी किसमें, गुड्स को टाइम पर सप्लाई करने में, इसीलिए ऑर्डर कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एंड की नीड नहीं है, तो एंड नहीं आएगा, बाकी करेक्ट है। तो एरर किस में आपका, सी पार्ट में है। ही टोल्ड द पुलिसमैन दैट ही वुड रेदर स्टार्व टू सीलिंग टू गेट व्हाट ही हैज बीन एस्पायरिंग फॉर। इसमें बताइए क्या एरर होगा। तो देखिए इसमें आपका एरर होगा, रेदर के साथ मैंने अभी अभी आपको बताया था, रेदर के साथ देन यूज होता है ना। रेदर के साथ क्या यूज होता है, देन यूज होता है। तो यहाँ पे टू की जगह पे आपका क्या यूज होगा, रेदर यूज होगा। रेदर स्टार्व देन स्टीलिंग टू गेट, स्टीलिंग नहीं होगा, स्टील होगा, स्टील टू गेट व्हाट ही हैज बीन एस्पायरिंग फॉर। तो आपका किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे आप 12th, पप्पू वर्क्स टू हार्ड सो दैट ही डज नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे जल्दी से बताएंगे आप क्या एरर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस पूरे की जगह पे टू हार्ड सो दैट, टू हार्ड सो दैट ही डज नॉट, इसके बजाय हम यूज करेंगे टू हार्ड लेस्ट ही शुड, क्योंकि जब आशंका व्यक्त करनी हो तो लेस्ट शुड वाला स्ट्रक्चर जो है फॉलो होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आप यहाँ पे यूज करेंगे टू हार्ड लेस्ट ही शुड, और लेस्ट के साथ शुड फॉलो होता है, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, यू विल यू विल नॉट टू बी अलाउड टू एंटर डैश यू हैव एन एंट्री पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका अनलेस आएगा, है ना। तुम, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर, है ना। तुम अलाउ नहीं हो एंटर करने के लिए जब तक तुम्हारे पास एंट्री पास नहीं होता, जब तक तुम्हारे पास एंट्री पास ना हो। तो यहाँ पे अनलेस आपका यूज होगा। नेक्स्ट है ही वाज डैश एंग्री टू स्पीक टू मी, तो ही वाज टू एंग्री, बहुत गुस्सा है मुझसे, है ना। नेक्स्ट है आई एम नॉट एज सक्सेसफुल एज शी, एज के साथ एज ही फॉलो होता है, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था, यहाँ आ गया एज के साथ एज फॉलो होता है। आई एम नॉट एज सक्सेसफुल एज शी, मतलब मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ जितनी वो है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो आपने सुनी ही होगी स्टोरी, द क्रिकेट वॉज लेजी डैश द आंट वॉज बिजी। तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, यहाँ पे यूज होगा बट, है ना। जो क्रिकेट था वो लेजी था, बट जो आंट थी वो बिजी थी। नेक्स्ट है सचिन वाज स्टैंडिंग डैश में, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका बिसाइड, सचिन वाज स्टैंडिंग बिसाइड में, मेरे बगल में खड़ा है, राइट। ही वेंट टू द लाइब्रेरी डैश टू फाइंड दैट ही वाज क्लोज्ड। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर क्या यूज होगा आपका, ओनली यूज होगा, ठीक है। मैं लाइब्रेरी पहुंचा और मैंने पाया कि उसका दरवाजा बंद था। न्यूज़पेपर हैव ग्रेट पावर, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल क्लियर और बहुत इजी आंसर है। यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, ऑन अकाउंट ऑफ यूज होगा। न्यूज़पेपर हैव ग्रेट पावर ऑन अकाउंट ऑफ देयर एनॉर्मस सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, आई रिक्वेस्टेड माई वाइफ टू स्टे देयर डैश फ्रॉम द शॉप। तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, यहाँ पे आपका यूज होगा अनटिल, ठीक है। क्या यूज होगा आपका, अनटिल, अनटिल यूज होगा, अनटिल आई केम बैक, ओके। नेक्स्ट, ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स डैश ऑल गुड पीपल शुड फॉलो देम। बिल्कुल इजी आंसर है, क्या आंसर है, यही का इधर ही आ रहा है, बट आप बता सकते हैं कि जो प्रत्येक स्कूल के पास अपना सेट ऑफ रूल्स होता है ना। और क्या यूज होगा यहाँ पे, बट यूज नहीं कर सकते, लेकिन सभी लोग उसे फॉलो करते हैं, नहीं, और नहीं, सो भी नहीं, एंड यूज होगा यहाँ पे,
है ना, और सभी जो अच्छे पीपल हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। और इसी के साथ आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। और कैसी लगी आपकी वीडियो, मेरी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम जो है बहुत सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं। और मैं कंटेंट करवाती हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिस इसीलिए करवा दी ताकि साथ साथ आपका वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और उन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर लें जिनके पास जो है वो बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, ओके, बाय।